प्यारे सजनों, दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आंखों देखी में पूर्ण ताकत परम पूज्य शाह मस्ताना जी के बख्शे हुई 6 गुनी ताकत वाले परम संत छठो मस्ताना जी, जो सच्चा सौदा अगमपुर धाम, शिवला नगरी, रूहानी कॉलेज गंगुआ, हिसार हरियाणा के द्वारा दिखाए गए अनेकों खेलों में से एक करामात नवजात शिशु को प्राण बख्शने की है। पुराने प्रेमी श्री त्रिलोक जी, जो मटोरिया की ढाणी नजदीक हनुमानगढ़ राजस्थान के निवासी हैं, ने पुराने प्रेमी छठो मस्ताना जी के शिष्य थे, ने त्रिलोक जी को बतलाई थी। उस जिज्ञासु परमार्थी प्रेमी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। अपने मुर्शिद छठो मस्ताना जी में पूर्ण विश्वास था। तन मान धन सब मुर्शिद की सेवा में अर्पण किया हुआ था। रही बात सेवा भाव की, तो मुक्तिदाता शहंशाह मुर्शिद की सेवा में 6 महीने अपने हाथों से लंगर बनाकर खिलाया था। उस सच्चे आशिक का नाम था बेगराज सुठार, जो गंगानगर के पास राशुवाला गांव के रहने वाले थे। प्रेमी त्रिलोक जी से अच्छे प्रेम का रिश्ता होने से इनको हमेशा मिलते रहते थे। वह परमार्थी बातें करते रहते थे। उनकी बहन का नाम गांधी परम संत छठो मस्ताना जी, जब वे चौरमार सत्संग फरमाने आए थे, लिया हुआ था। प्रेमी बेगराज जी ने अपनी बहन की शादी सिरसा के पास रामगढ़िया गांव में कर रखी थी। बहन के पति पतराम जी काफी भोले भाले व सीधे नेक इंसान थे। शादी के बाद बहन के 2 लड़के हुए। संयोगवश दोनों ही 10-15 दिनों के होकर इस दुनिया से चल बसे। पतराम जी व इनका परिवार काफी चिंतित व दुखी महसूस कर रहा था। दोनों बच्चों के मरने के बाद फिर तीसरा लड़का पैदा हुआ। वह फिर वही पुराना खेल, यानी कि बच्चे की हालत खराब। पतराम जी के साले बेगराज जी ने अपनी बहन को पहले से कह रखा था कि अब की बार अगर काल शरारत करेगा तो पूर्ण ताकत मुर्शिद जी के पास गंगुआ बच्चे को ले चलेंगे। बेगराज जी का अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। नवजात शिशु जाने की तैयारी में था। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। गांव वाले व मिलने जुलने वाले कहने लगे कि बच्चे को कहीं भी ले जाने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे की मिट्टी बिरून करते फिरोगे, इसको बचना तो है नहीं। प्रेमी बेगराज जी को अपने मुर्शिद छठो मस्ताना जी पर पूरा विश्वास था। तब बेगराज जी ने गांव वालों को कहा कि
सत्संग में डेरे तो जाना ही है। अपनी बहन को, बीमार बच्चे को लेकर गंगवा के लिए जोर से धान धान सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाकर वह हाथ जोड़कर, हे मेरे दाता, अब आप जानो, जो करना है आप करो। पूर्ण विश्वास था कि बच्चा जरूर ठीक होगा, फायदा पक्का होगा। बहन को लेकर गंगवा डेरा, जो पुराना डेरा राजगढ़ स्टार मेन रोड पर था, पहुंच गए। यह घटना सन 1968 की है। जब डेरे पहुंचे तब दिन का सत्संग चल रहा था। काफी भीड़ बैठी थी। वह महाराज जी अगम गेट के अंदर अपने आसन पर बैठे थे। बेगराज जी व बहन डेरे के पूर्व गेट के अंदर वह बेहाल छोटे बच्चे को जिंदा लाश की तरह कंबल में लपेटकर ले रखा था। वे उदास मन से संगत की भीड़ के पीछे ही बैठ गए और धन धन सतगुरु का नारा लगाकर चश्मा मस्ताना जी को हाथ जोड़ते हुए चुपचाप शांत बैठ गए। जब परम शांत छस्सो मस्ताना जी नीले बाने की ड्रेस व सिर पर ताज लगाकर अगम गेट में विराजमान थे, उनकी नजर उतनी संगत की भीड़ के बावजूद बेगराज जी व उनकी बहन, जो बच्चे की मुर्दा लाश की भांति कंबल में लिए थी, पर पड़ी और दूर से ही बड़ी दया मेहर की रस्सी डालते हुए जोर से पुकारा कि हे बेगराज, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्योंकि संत तो अंतर्यामी होते हैं, जानी जान होते हैं। बेगराज मुर्शिद की आवाज सुनकर वह उनका प्यार देखकर बड़े खुश हुए और उनकी आंखों में खुशी की मूसलाधार बहने लगी। बेगराज जी अपनी बहन सहित प्यारे सोहने महाराज जी के पास पहुंचे। वे दोनों हाथ जोड़कर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और दुखी मन से एक भिखारी की तरह दर्द भरी, दुख भरी, रोती हुई आवाज में फरियाद किया कि हे मेरे मालिक, इससे पहले भी 2 बालक तो जा चुके हैं, वह तीसरा इस कंबल में लपेट रखा है जो जाने वाला है। जैसे कैसे भी अब आपके द्वारे तक तो ले आए हैं, अब आप जाने। दीन दयाल मुक्तिदाता जी ने एकदम से गरजती हुई जोशीली आवाज में बोले, अच्छा, काल ने 2 लिए हैं, हम 3 देते हैं। पुराने जमाने में कागज के बने ठाठियों में प्रसाद महाराज जी रखते थे। ठाठिए से खुद खुदा रहमतों और बरकतों के भंडार मुर्शिद जी ने एक पतासा उठाकर प्रेमी बेगराज जी की बहन को दिया और कहा, इसे खा लो। बेगराज जी की बहन ने जैसे ही पतासा मुंह में लिया, कंबल में लिपटी वह जिंदा लाश ने हाथ पैर हिलाए, वह आंखें टमटमाने लगा। बच्चे में हरकत शुरू हो गई। पूर्ण ताकत ने अपनी दया मेहर से बच्चे के प्राण बख्श दिए। बच्चा अब
गुरु वचनों से जिंदा रहा, जिंदा हुआ, वह काल के मुंह में से वापिस लाया गया। इसलिए बच्चे का नाम गुरवचन रखा गया। गुरवचन के बाद छस्सो मस्ताना जी के वचनानुसार 2 पुत्र और हुए। एक का नाम रघुवीर व एक का नाम पप्पू है। गुरुवचन, रघुवीर और पप्पू आज भी जीवित हैं। वह गुरुवचन वर्तमान में अपने गांव रामगढ़िया की बजाय हनुमानगढ़ के पास चक 16 MD में रहता है। वह सतगुरु जी की अपार दया मेहर है। वह सारा परिवार सत्संगी लाइन में है। वह परमार्थी जीवन जीता है। प्यारे प्रेमियों, ऐसे थे हमारे शहंशाह परम संत छस्सो मस्ताना जी। जो उनकी शरण में चला गया, उनका हो गया। उनका उन्होंने इस त्रिलोकी के नश्वर संसार में व आगे की रूहानी मंजिलों तक संपूर्ण सार संभाल की है। धन्य हैं वे परमार्थी परिवार जिनको छस्सो मस्ताना जी जैसे कामिल मुर्शिद मिले। वह उनकी दया मेहर की अमृती वर्षा में नहाए। प्रेमी गुरुवचन जो वचन से प्राण बख्शे आज भी मौजूद हैं। परम संत छस्सो मस्ताना जी ने क्या खेल दिखाए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आंखों देखी ऐसी घटनाओं का प्रचार प्रसार जरूर करें जी। इस पोस्ट को आगे शेयर करें जिससे भूले भटके जीवों में रूहानी जागृति आए और अपना जीवन सफल कर सकें। प्रेमी त्रिलोक जी को भी धन्यवाद है जो ऐसी पुरानी घटना प्रेमी बेगराज जी से सुनी और वो घटना मेरे को बड़े ही प्यार और तरीके से समझाई और मैंने उसी घटना को कलमबद्ध किया और उनकी मेहनत की वजह से ही आज आपको इस रूप में पेश किया। तो सभी लोगों का, आपका भी जो आपने इतनी बड़ी पोस्ट को सुना है, इस पे अमल किया है, आप चलेंगे, सबको धन्यवाद। और परम संत छस्सो मस्ताना जी ने कहा भी है कि अपने मुर्शिद को हर सांस सांस में याद रखना चाहिए। गुरु चरण संकट हारन करन सब सिद्ध काम, श्वास श्वास में सुमरिए बंदे अपने सतगुरु जी का नाम। धन्यवाद। धन धन सतगुरु जी, तेरा ही आसरा।